जम्मू कश्मीर के लिए ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, जम्मू कश्मीर की आवाम को, नौजवानों को इससे बहुत उम्मीदें थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर की आवाम को, नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को निराशा हुई है, जो बहुत सी उम्मीदें लगा करके बैठे हैं। और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट की सराहना करते हुए, तारीफें करते हुए यह कह दिया कि ये नौजवानों के सपनों को और अवाम के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। और तारीफों के पुल बांधने वालों ने तो यह भी कह दिया कि ये मिडिल क्लास फैमिलीज का महाकुंभ का बजट है। और उसके बाद जो गोदी मीडिया जम्मू कश्मीर का है, उसने तो तारीफों के इतने पुल बांधे कि सही हकीकत अवाम को, नौजवानों को बताई ही नहीं है। और उसके साथ साथ मैं आपको यह बता दूं कि सीधा सीधा मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, जो शायद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नजर नहीं आ रहे हैं। और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के 28 डोगरा एमएलएस को और 2 डोगरा मेंबर पार्लियामेंट को, उनको तो ये वो भी तारीफें बांध रहे थे, उनको ये हकीकत नजर नहीं आ रही है। सीधा सीधा 2025 के बजट में जो 2024 को धनराशि रकम दी गई थी, उसमें से 1277 करोड़ रुपए 2025 के बजट में कम दिए गए हैं। और जो जम्मू कश्मीर की पुलिस, जो आतंकवाद और जो अवाम की हिफाजत के लिए और जो अलगाववादियों, टेररिस्ट से मुकाबला करती है, उनको 2024 के मुकाबले में 464 करोड़ रुपए ग्रांट बजट में कम दी है 2025 में। अब बताइए, सुबह से कई डेलीगेशंस नौजवानों के मुझे मिल रहे हैं, जिसमें खास तौर के ऊपर मैं बता दूं कि वो बच्चे, जिसमें वोकेशनल ट्रेनर्स, सीआरसी क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, किसान उद्यमी, एसपीओज, तनख्वाहें नहीं मिल रही। कैसे मिलेगी, हम ये सोच रहे थे कि तनख्वाहें क्यों नहीं मिलती है वक्त के ऊपर सरकारी मुलाजिमों को, तो पता ये चलता है कि इस साल तो और भी मुश्किल होने वाली है। जब से ये चुनी हुई सरकार, हमारे अलायंस की सरकार आई है, जिसे हमने जम्मू कश्मीर की आवाम ने पूरा जनादेश दे करके भेजा है, उसको लगाम लगाने के लिए सबसे पहले तो 1277 करोड़ रुपए की धनराशि की कटौती काट ली गई है और पुलिस के 464 करोड़ रुपए काट लिए गए हैं। तो फिर बताइए, एसपीओस को तनख्वाहें कहां से मिले, पके कहां से हो हमारे बच्चे। वोकेशनल ट्रेनर्स का सुबह से डेलीगेशंस मिलते हैं, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, किसान उद्यमियों को, एसपीओस को तनख्वाहें नहीं, उनको निकाला जा रहा है ठेकेदारी सिस्टम से। उनको खुद सरकार तनख्वाह देने की बजाय ठेकेदारों की जितनी तनख्वाह नहीं मिलती, इतनी कमीशन सरकार ले जाती है, उन ठेकेदारों से अफसरशाही ले जाती है। और उन बच्चों को, वोकेशनल ट्रेनर, सीआरसी क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, किसान उद्यमियों को 1 पैसा तनख्वाह नहीं, एसपीओज को तनख्वाहें नहीं। हमारे बच्चे जो हैं, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, योगा इंस्ट्रक्टर, रहबरे तालीम, सीएपीडी, नरेगा के बच्चे, लैंड डोनर्स, कंटिजेंट पेड वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, कुक्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, राजौरी, कठुआ, अनंतनाग, बारामूला के पैरामेडिकल स्टाफ्स को निकाला जा रहा है। बताइए, ये चुनी हुई सरकार के टाइम ये केंद्र की सरकार का रवैया जम्मू कश्मीर के साथ है। वो सीजनल ट्रेनर्स, वो SRO 43 के बच्चे, फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे, PHE, PDD, PWD एग्रीकल्चर्स के डेली वेजर्स,
और यहां तक कि जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार बनी हुई है, हमारा एक भी डेंटल सर्जन, बीडीएस डॉक्टर्स, बीएमएस डॉक्टर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, किसी को भी नौकरी नहीं है। बताइए। और ध्यान किस तरह भटका दिया, और कहने वाले तारीफों के पुल तो इस बांध लिए कि 12 लाख कमाओ तो जीरो टैक्स है। अरे 12 लाख कमाएंगे कहां? आपने रोजगार के डिमोनिटाइजेशन के रास्ते ही तमाम बंद कर दिए, व्यापारियों का चलना मुश्किल कर दिया, छोटे छोटे दुकानदार, कारोबारी सब खत्म हो गए, और जो रहे शायद थे वो सरकार का मेडिकल विभाग, केमिस्ट की दुकानों पे कंप्यूटर लगाओ, प्रिंटर्स लगाओ, जीएसटी मेंटेन करो, यह कीजिए, इतनी हजारों किस्म की फॉर्मेलिटीज कर दी, दरबार मूव बंद कर दिया, और देहातों में लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ आपने डायरेक्ट ट्रेन जो दिल्ली से चलेगी कश्मीर जाएगी, यानी कि कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, पत्नीटाप, बनिहाल, रामबन, सब व्यापार ठप, कारोबार ठप, टूरिज्म ठप। बताइए आप, उधर रोपवे, उधर स्मार्ट मीटर, उधर प्रीपेड मीटर, उधर पानी के मीटर, अरे सारा तो आपने इतनी लगान और जजिए हमारे ऊपर लगा दिए हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। और ये है हमारा बजट, इसलिए मैंने